निकाला हूँ। उत्पत्ति का हमें 14 का 21 पढ़िएगा। उत्पत्ति 14 के 21 को हम लोग पढ़ेंगे। अब्राहम उसको बहुत बढ़िया से हमें कहता है, आप पढ़िएगा। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को मुझे दे दो और धन को अपने पास रख। सारे धन दौलत को तू अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परमपिता परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती के बंधन भी नहीं निकालूंगा करके हमें अब्राहम उन्हीं के पास कह लिया। हालेलुया। अभी देखिए, 5 देश को लूट कर 5 देश के धन दौलत को हमें लेकर वो हमें युद्ध करके उन लोग विजय पाकर जा रहा था। हमें वही समय में हमें खबर आया अब्राहम के पास, आपके भाई लूत को भी उन लोग पकड़ के हमें ले चला गया है करके हमें उसी को अब्राहम को खबर आया। वो अब्राहम 5 देश के राजा को हमें विजय प्राप्त करके जा रहा है। उस आदमी के पास जाकर धन दौलत को हमें लूटने के लिए नहीं गया और वो सारे अपने नाम को बड़ा नाम करने के लिए नहीं गया। वही जगह पर अपने भाई लूत को बचाने के लिए हमें उन्हीं लोगों के साथ युद्ध करना पड़ा। वो धन दौलत के लिए गया होगा, जरूर वो मरी जाता था। वो धन दौलत के लिए नहीं गया, अपने भाई, अपने सह भाई, अपने परिवार के एक हमें हिस्सा है, उसी को बचाने के लिए हमें वो परमेश्वर के नाम की से वो गया। परमेश्वर उन्हीं को साथ दिया। हमें 5 राजा लोग को वो हरा के हमें विजयदा के साथ लूत को हमें लेकर और लूत के हमें पास जितना धन दौलत था सारे धन दौलत को भी लौटा कर लेकर आया। और 5 देश के हमें राजा को हमें उन्हीं लोग जो लूटा है वो लूट को भी हमें सारे लोग मिलकर लेकर आ रहा था। वही समय में सदोम के राजा कहता है, हे अब्राहम, हमें जानवर को हमारे पास दे दो, हमें कितना धन दौलत है सारे तेरे तू रख लेना। वैसा करके कहने लगा। अब्राहम कहने लगा, मेरे को सदोम की राजा बड़ा आदमी ना बनाया करके और कोई ना कहे, और मैं परमेश्वर की अब्राहम परमेश्वर का और हाथ बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? वो प्रतिफल नहीं देखा। राजा ही कह रहा है, राजा मैं आपको आपके जानवर भी नहीं दूंगा, केवल आपके देश के आदमी लोग को मैं दे सकता हूँ करके बोलेंगे तो भी सदोम राजा और 5 राजा 4 राजा लोग कुछ नहीं बोल नहीं सकता नहीं था, क्योंकि हमें कम से कम आदमी को तो बचाया करके इस बात को सोचकर उन लोग चुप रह जाता था। हमें अब्राहम क्या बोलने लगा, आपकी जानवर भी मेरे को नहीं चाहिए, हमें धन दौलत भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरा भाई और मेरे भाई के संपत्ति को मैं लेकर जा रहा हूँ। मैं मेरे भाई को बचाने के लिए मैं इस कामों को मैंने किए करके प्रतिफल का बिना प्रतिफल हमें होगा करके ये सोच के साथ अब्राहम नहीं किया। हालेलुया। बिना प्रतिफल हमें मिलेगा करके, मेरे को प्रतिफल मिले ना मिले मैं मेरे भाई को बचाना है करके अब्राहम उस काम को करने के कारण अब्राहम वो युद्ध में विजेता को प्राप्त किया, अपने जिंदगी में आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। आज मैं कहूंगा विशेष हमारा सारे विश्वासी भाई बहन जो लोग जो आकाश और पृथ्वी को बनाया उन्हीं को हम अप्पा पिता करके पुकारते हैं। हम उन्हीं का पापा का स्थान पर हम उन्हीं को ढूंढते हैं। प्रभु यीशु को जितने लोग प्यार करते हैं, आपके मेरे जीवन में इसी तरह हमें प्यार की जिंदगी जीना चाहिए। हमें
पैसा के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं। और मेरे भाई, मेरे बहन, ये दुनिया में जितने लोग हैं, अंधकार में है, पाप में है, हमें परेशानी में है, हमें दुख में, तकलीफ में, बीमारी में है, इन्हीं लोगों को मैं बचाना है। आपको मालूम, जो हमें बेल को हमें बांध के जो लोग हमें दान झाड़ता है, दान चाड़ने के समय में जो बेल उसको घूमते घूमते हमें दान को झाड़ता है, वही समय में वो हमें बेल हमें दान को और मैंने निवारी को खा खा के उसको पेट को भरा देता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर के लिए जो आदमी सच्चाई के साथ करेगा, वो आदमी कभी भूखा, कभी हमें कमी गट्टी में कभी नहीं रहेंगे। वो आदमी और भी आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। देखिए, बड़े बड़े राजा वो अब्राहम के पास आके घुटने टेक लिया। बड़े बड़े लोग अब्राहम के पास आया। आपको मालूम, हमारा पूर्वजी ईश्वर के प्रति जो आसमान और पृथ्वी को बनाया, उन्हीं को प्रति इतना ताकत रखा, हमें वही परमेश्वर उन्हीं को किसी के पास सिर झुकने नहीं दिया। हालेलुया। आज आपके मेरे जीवन में भी हम अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, हमें उन्हीं को बचाने के लिए, हमें उन्हीं को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, हमें उन्हीं के लिए एक गवाही की जिंदगी, हमें उन्हीं के लिए एक आशीष की जिंदगी के लिए हम बिना प्रतिफल से हम प्रयास करें। बिना प्रतिफल से हम प्रतिफल को देखेंगे तो हम मसीह की जिंदगी बढ़िया से नहीं जी नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग आज प्रतिफल को देखता है, मैं उसको सुसमाचार बताए, मैं वो सुना नहीं, वो बीमारी में था, मैं जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताए, वो नहीं सुना नहीं, चलो छोड़ दो, कैसे भी बर्बाद हो जाए। हमें उसके बाद में मैं उनके पास नहीं जाएंगे, उनको सुसमाचार नहीं बोलेंगे, उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो लोग सुनता नहीं करके आप हमें ढीला नहीं होना, वो करते रहना। वो जब तक प्रभु के प्यार को हमें उन लोग ना पाए, अब तक आप उन्हीं के प्रति चिंता, हमें प्यार करके, हमें कम से कम हमें आज नहीं तो कल परसों, हमें नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद तुम्हें वो जरूर सर्वशक्तिमान के पास प्यार करने का वो लायक बन जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा हमारा विश्वास सोच को हम रखना है। प्रतिफल को देखकर काम करेंगे तो हम लोग थक जाएंगे, शर्मित होंगे। और जो लोग हमें प्रतिफल को नहीं देखता है, मैं करूंगा, मेरे काम है, मैं उसके लिए बनाया गया है, थोड़े दिन के लिए ये पृथ्वी पर जीने के लिए आए हैं, आनंद मैं परमेश्वर के साथ रहने वाला करके जो लोग अपने दौड़ को, अपने जिंदगी में भलाई करने के लिए सोचेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। एक दिन होगा उसके पीछे बहुत बड़ा झुंड, उन्हीं के द्वारा बहुत सारे लोग भलाई पाया हुआ लोग को आप देखे होंगे। हालेलुया। हमें सच में साउथ कोरिया में हमें पालेंगी चौक है, हमें चर्च में हमें परिवार हमें सेवगाई में बहुत मदद करता था, हमें अच्छा फ्रेंड्स था। वो पास्टर बोल रहे, वो अच्छा मेरा दोस्त था, वो मेरे बहुत डियर दोस्त था। अचानक उसकी पत्नी मर गई। मरने के बाद में और चिंता से वो आदमी बहुत दुखित हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो मर के 5 दिन के बाद में उनके कब्रिस्तान के पास में गया था। उसके जो सीमेंट से बनाया हुआ था, उसमें थोड़ा सा क्रैक हो गया। उसका अंदर में एक विश्वास है, क्या मेरा पत्नी अंदर में जिंदा हो सकती है करके सारे लोग मिलकर खोड़ के देख रहा था। वो पत्नी मर गया और जिंदा नहीं था। वो धूप के प्रभाव से पानी नहीं डाला होगा, उसके प्रभाव से उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था, उसमें थोड़ा सा क्रैक हो गया था। और घर में जाकर बहुत चिंतित हुआ। अपने पत्नी को सोचकर बहुत सोचने लगा। वो अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया। वो परमेश्वर के पास जा रहा है।
अभी स्वर्ग में जा रहा है, स्वर्ग में जाकर देख रहा कितना आनंद, कितना शांति, ओह कितना सुंदर जगह है। आमें करके वो आनंद को आमें पा रहा है, आनंद को पा रहा था। और पिता परमेश्वर के रूप को वो देख रहा था। वो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह आमें रोशनी से भरा हुआ है, वो है करके उसको लग रहा है। वो एकदम पूरा रोशनी से वो भरा हुआ था। पिता परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी को बनाया वो ऐसे भरा हुआ था। उसकी बात में हमें इधर उधर देख रहा था, बहुत अच्छा लगा, मैं इधर ही रहूंगा करके वो भी कहने लगा। हमें प्रभु उनको कहने लगा, नहीं नहीं तू पृथ्वी पर जल्दी जाने वाला करके वो कहने लगा। और वो ऐसे करके परमेश्वर कहने समय में लास्ट में परमेश्वर से कहा, मेरा पत्नी को थोड़ा से देख सकते हैं करके पूछने लगा। हाँ तू अपने पत्नी को देख सकता है करके हमें वो पत्नी को पास लेकर गया। स्वर्गदूत अपने पत्नी को दिखा रहा था। पत्नी हमें कितना सूरत था, कितना अच्छा था, परमेश्वर का द्वारा हमें उसका शकल रहा। उन्हीं को कितना हमें अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा से रहा, कितना आनंद में, कितना खुशी में हमें प्रभु के हमें परमेश्वर के राज्य में वो हमें कुछ कामगाई कर रही थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसको छूने के लिए गया था। हमें वो कहने लगा, अभी हमें परिवार के रिश्ता को हम लोग छूट गया, आप मेरे को छू नहीं सकते। अभी हमें पृथ्वी पर जाने वाले हैं, मैं परमेश्वर के पास हमेशा रहने वाले हैं करके आप अभी हमको छू नहीं सकते। एक बार प्रभु के लिए वो उसके पिताजी ने जो उसका पति का पिताजी ने उसके पत्नी को एक बार प्रभु यीशु को प्यार करने के कारण उन्हीं को एक बार माथा में एक लाठी से मारने लगा। उस जगह को देख रहा था, वो जगह हीरा मोती से भरा हुआ था। बहुत बड़ा चमकने वाला मोती वो जगह पर चिपके रहने लगा। हालेलुया। इससे वो देख लिया, मेरे पत्नी प्रभु के लिए जो दुख उठाई उसके प्रतिफल हमें अनेक प्रकार की भलाई को, आशीष को हमें परमेश्वर के राज्य में हमें पाई है करके हमें उसके अंदर में बहुत बड़ा आनंद आया। और भी कुछ जगह को हमें वो स्वर्ग में देखा और हमें वो कहने लगा, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। हमें प्रभु बोलने लगा, तू जल्दी जाना, तुम्हारा बच्चों के लिए हमें पृथ्वी पर तू जाना ही है करके कहने लगा। कुछ पवित्र लोग से मिलकर वो तो हमें उसको तपनाने के सारे काम हमें अपने दोस्त लोग हमें तैयार कर रहा था। हमें उसको तपनाने के लिए हमें मिट्टी वगैरह हमें खोद दिया था। अभी तपनाने वाला था, अचानक उसके अंदर में हमें जीवन आ गया। वो मरा हुआ आदमी के अंदर में, जो आदमी हार्ट अटैक में मरा था, हमें स्वर्ग में गया था। हमें वो कहने लगा, हमें सभी लोग देखने लगा, ये तो जिंदा हो गया करके। हालेलुया। और उसकी बात में हमें वो प्रभु उनको कहने लगा, हमें प्रभु यीशु अब्राहम हमें स्वर्ग में कहने लगा, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, लोगों को जाकर कहो। हमें बहुत सारे लोग चिंता में, दुख में, परेशानी में है, इन्हीं लोग को प्रभु यीशु के बारे में बता के अनंत जीवन है कि एक है, उसके लिए जाने के लिए तैयार रहो करके लोगों को समझाओ हमें करके उन्हीं को बताया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी पर बहुत दिन हमें प्रभु के सेवकाई को किया। हमें आदमी अपने पत्नी के बारे में स्वर्ग राज्य में क्या किया हुआ सारे पालेंगिचो पास्टर को इस बात को कहने लगा। हालेलुया। मैं आपको कहूंगा, हमें परमेश्वर के लिए जो कहते हैं उसके प्रतिफल को परमेश्वर जरूर देंगे। बाइबल में लिखा है, दबा दबा के, हिला हिला के हमें परमेश्वर आशीष को आपको मेरे को देंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए जितना दुख उठाए, कष्ट उठाए, उसका प्रतिफल को परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर देता है। एक वचन को और भी पढ़ेंगे, हमें दूसरा राजा उसका 5:16 पढ़े। दूसरा राजा 5:16 कहा, हाँ, यहोवा जिसके समूह में उपस्थित रहता है, यहोवा जिसके समूह में उपस्थित रहता है, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। उसके जीवन का शपथ मैं कुछ भेंट नहीं लूंगा। और जब उसने उसको बहुत
विवश किया उनको बहुत विनती करने लगा कि बेट को ग्रहण करे, बेट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। वो भी एलिसा उसको इनकार करते रहा, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे लोग किसी लोभी नहीं है, 4 पैसा के लिए दूसरे को धोखा देने वाला नहीं है। हालेलुया। एलिया बहुत बड़ा सामर्थ्य आदमी है, मरा हुआ लोग को जिंदा कर सकता है। एलिसा ऐसे अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म को करता है। हमें बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम, शक्ति को परमेश्वर दिया हुआ वरदान उनके अंदर में रहने बात में भी हमें 4 पैसा के लिए, कुछ धन दौलत के लिए अपने जीवन को बेकार नहीं किया। हालेलुया। अभी सीरिया देश का राजा का बहुत बड़ा सेनापति आकर उनको धन दौलत को दे रहा है, सोना चांदी को दे रहा है। वो उसी के बेट को नहीं अंगीकार नहीं किया, मैं नहीं लूंगा, तू जाओ, अपने देश जाओ। याद रखना, ईश्वर को याद रखना, जो कुछ सत्य आकाश और पृथ्वी को बनाया उसी के अलावा और किसी को इसके बाद में वही इज्जत की जगह को मत देना करके उसको बोलकर छोड़ा। उन्हीं के पास एक भी बेट नहीं लिया। प्रतिफल जो वो करेगा मैं उसको भलाई करूंगा, वो मेरे को उसके बदले बहुत धन दौलत को, आशीष को देगा करके एलिया नहीं किया, एलिसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा होना, मेरे प्यारे प्रिय लोग, ऐसे हम करने के समय में बहुत 10 नहीं 100 हजारों लाखों भलाई को करके हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हम बन जाएंगे। और एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 6:5 पढ़े। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों का समान ना हो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों को मोड़े पर खड़े रहकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वो प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं अपना प्रतिफल पा चुके, उन लोग अपना प्रतिफल पा चुका है। नीचे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ, अपने कोठरी में हमें बंद करके भीतर से अपने परमपिता परमेश्वर को खोजना करके हमें बाइबल में हमें बताती है। हालेलुया। हम दूसरे को दिखावट के लिए नहीं करना, हम किसी के लिए दिखावट के लिए हमें कुछ काम नहीं करना। हालेलुया। हमें बिना प्रतिफल का, वो मेरे को भलाई करे ना करे, मैं उसको भलाई करूंगा, मैं उसको सही बात को बोलूंगा, उन्हीं के लिए प्रार्थना करूंगा। हमें भलाई में, आशीष में, उन्नति को प्राप्त करने के लिए मैं कोशिश करूंगा करके जो हमें परमेश्वर के पास मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिंदगी बिताते हैं, उन्हीं लोग आने वाला दिन बहुत आशीष, प्रभु उन्हीं को बहुत धन दौलत, करोड़ों आशीष को देकर परमेश्वर उसको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी भलाई के लिए दूसरे को पीछे लग जाते हैं। छोटी छोटी अद्भुत काम हो गया, वो एक परिवार कुछ दान दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, उसके पीछे लग जाते हैं। वैसे रहने बात में आपकी वरदान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप बहुत सारे लोग के लिए यूजफुल नहीं सकते हैं, कुछ परिवार के लिए आप यूजफुल हो जाएंगे। मैं आपको विशेष कहते हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके मेरे जीवन में भी प्रभु का सेवकाई के लिए देते हैं। आप देते रहिए। प्रभु मैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के सेवकाई के लिए मैं मदद कर रहा हूँ। मैं वो आदमी मेरे को बोले ना बोले, आपका अंदर में एक सोच होना चाहिए, ये परमेश्वर का दास सच्चाई से, कराई से परमेश्वर को सेवकाई को कर रहा है, मैं उसको मदद करूंगा। मदद करते रहिए। भले वो सेवक आपको फोन करके भाई आप कैसे हैं, बढ़िया है, भला चंगाई है करके ना पूछे, पूछे
मैं उसको मदद करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। मैं इन्हीं को सेवकाई को मदद करने के बाद में परमेश्वर अपने राज्य में मेरे को बड़े बड़े आशीष को, उन्नति को दूंगा। हमें इन्हीं को पैसा का जरूरत है, ये आगे बढ़ना है। ऐसे ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के समय में हमें परमेश्वर उन्हीं के द्वारा कई लाखों लाखों लोग को बचाएंगे करके वही दर्शन के साथ आज विश्वासी भाई बहन लोग अपने हाथ को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग क्या करते, एक बार दान देगा, 2 बार देगा, वो सेवक बार बार उनको पूछ कर, भाई बहन ठीक है, भाई साहब ठीक है, वैसे करके हमेशा उसको पूछना, हमें उसी को देखभाल करना, उसी को हमें उसके भलाई चंगाई को पूछते रहना, नहीं तो वो क्या करेगा, पैसा देना बंद कर देता है। ऐसे लोग परमेश्वर के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए करने के लिए आगे बढ़िए। आपको देख के अब्राहम ऐसे रहा, परमेश्वर का दास हमें एलिसा ऐसे रहा, और प्रभु यीशु भी इस बात को कहते हैं। हालेलुया। हम लोग ऐसे नहीं करना करके हमें और एक वचन को पढ़ेंगे, उसका 6:3 में लिखा है, आपको समझ में आएगा। परंतु जब तू दान करे, परंतु जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उससे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, उसके हमें उसको आपकी बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया। तेरा दान गुप्त रहे, हमें तेरा दान गुप्त रहे। हालेलुया। बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु स्वयं इस बात को कहता है, तुम्हारा दाहिने हाथ देता है, उसको आपको बाएं हाथ को भी पता ना चले। आप जिसको मदद कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों को हमें भलाई चंगाई के लिए, लोग आशीष होने के लिए, लोग बीमारी से, कष्ट से अनंत जीवन के लिए आने के लिए आप आंसू बहाते हैं, वो दूसरे को नहीं दिखाना पड़े, वो गुप्त में रहे। आपके दाहिने हाथ देता, उसको बाएं हाथ को हमें पता ना चले, वैसे करने वाला आगे बढ़ते जाता है। जो लोग मदद करते हैं और वो उसकी बदली मेरे को दिखाओ, करो, ये करे, ये करे, मेरे को समझाओ क्या क्या किया, वो किया, ये किया, वैसे करके बहुत ही लिस्ट को मांगता है, पलना करता। मैं आपके अंदर में ये होना है, मैं परमेश्वर के लिए दिए और परमेश्वर को उसका प्रतिफल मेरे को देगा। इस मकसद के साथ तू हमें परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए, और परमेश्वर जैसे कहा हमें 10 में 1, परमेश्वर के लिए 2 करके हमें परमेश्वर को वायदा लिखा, हमें वचन में लिखा है। उसको करने के समय में हमें कोई भी सेवक अपने सेवकाई में डालता है, उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य में बरकती होता है। ये सेवक उसी को सही प्रकार खर्चा नहीं कर रहा है, हमें पैसा को रख रहा है, वो और परमेश्वर की बात है। तू उसी को सोचने को कोई जरूरत नहीं, वे तुम उसको सोचने लगेगा, तुम देना ही बंद कर देगा, तुम्हारा महिमा घट जाएगा, तुम्हारा आशीष में दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम प्रतिफल के बिना हमें दूसरे को मदद करें, प्रभु के कार्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाए, बहुत सारे लोग को भलाई के लिए हमें कष्ट उठाए। हमें जरूर आने वाला दिन में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष को, उन्नति को परमेश्वर देंगे। हालेलुया। सभी अपने आंख को बंद करें। इन द नेम ऑफ जीसस हमें प्रभु से हमें प्रार्थना करो, मैं इसके बाद में प्रतिफल के हमें सोच कर मैं भलाई नहीं करूंगा पापा, वो मेरे को भलाई करे, मेरे को भला ना करे, मेरा काम है मैं करना, आपके लोग को बचाना मेरे काम है, भलाई करना मेरे काम है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा बहुत सारे लोग को मैं भलाई करूंगा, बहुत सारे लोग को मार्गदर्शन बताऊंगा, बहुत अनाथ गरीबी लोग को मैं हाथ बढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोग को नरक से बचाऊंगा, पाप से, अंधकार से, गलत काम से, बीमारी से मैं बचाऊंगा। तू प्रतिफल को जब तू अपने जीवन में थोड़ा सा सोचेगा, वही समय में तुम्हारा दौड़, तुम्हारा आगे बढ़ना रुक जाएगा। इसलिए प्रतिफल को मत देखिए, हमें परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का जन, इन द नेम ऑफ जीसस हमें प्रभु के लिए दे, प्रभु के लिए करो,
जिसका प्रतिफल जरूर परमेश्वर के राज्य में तू हमें 100 गुना प्राप्त करेगा, 100 गुना प्राप्त करेगा। हमें विशेष प्रार्थना करते राजा, हमें भाई बहन लोग को, हमें जो विश्वासी लोग हैं, हमें जो सेवक लोग हैं, उन लोग प्रतिफल के बिना हमें दूसरे को भलाई करने पाए, हमें आपके लिए करने के लिए आपके बच्चे लोग को और भी ताकत और भी शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग आगे बढ़ के हमें दुनिया को, हमें देश को बदल डालेगा। बहुत हमें लाखों, हमें हजारों लाखों लोग को, हमें करोड़ों लोग को आशीष में बदल देता है। हमें ग्लोरी ग्लोरी। एक अच्छा निर्णय लीजिए, एक अच्छा निर्णय लीजिए। ये अच्छे काम है, हर एक विश्वासी भाई बहन लोग के लिए जरूरत है। बिना प्रतिफल का हमें काम करो। अब्राहम ऐसे रहा, एलिसा ऐसे रहा, यीशु ऐसे रहा। प्रभु का बच्चे लोग सारे मिशनरी, हमें बड़े बड़े प्रभु का हमें उद्धार पाया हुआ, प्रभु के लिए अपने जीवन बिता रहा, सारे सेवक लोग ऐसे हैं। आज आपको काम करने के लिए प्रभु शक्ति दिया। आज आपके पास प्रभु लाखों करोड़ों को हमें प्रभु आपके हाथ में दिया। बिना प्रतिफल के, बिना प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपने हाथ को बढ़ाओ। तुम्हारा दाहिने हाथ देता है, बाया हाथ उसको पहचानने ना दे। तू देने का कार्य को दूसरे को हमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु देख रहा, प्रभु आपको देंगे। ऐसे लोग कभी कमी में, गड्डी में, कष्ट में, तकलीफ में नहीं रहा। वो लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। इन नेम ऑफ जीसस। प्रेमी परमेश्वर, आज के संदेश के लिए धन्यवाद। हर एक लोग को हमें बिना प्रतिफल के, बिना हमें काम करके, हमें ये पृथ्वी पर आपके राज्य को हमें बनाने के लिए, बहुत सारे लोग को बचाने के लिए, आशीष का जिंदगी जीने के लिए प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहन लोग को आपके लहू के आड़ू में छिपाते। और भी हम लोग को अनुग्रह दया कर, हम लोग बहुत सारे लोग को नरक से, हमें अंधकार से, हमें पाप से, हर प्रकार की बुराई से, हमें विशेष आपके नाम को हमें ऊंचा करने वाला हमें कामों के लिए बहुत कुछ देकर परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े आशीष को सूरज के समान चमकने के लिए हमें दया कर हम लोग का हाथों में सौंपते। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में आज एक पवित्र दिन में भी परमेश्वर के चरणों में आके हम लोग आराधना करने के लिए परमेश्वर अच्छा मौका को दिया। सभी अपने अपने आंख को बंद करें। हमें जो जो जगह पर आप लोग रहते हैं वही वही जगह पर भय भक्ति के साथ हमें जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाए उन्हीं को हम लोग आराधना करें। सभी हमें अपने आंख को बंद करके प्रभु को स्तुति करें। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दयालु परमेश्वर, आसमान और पृथ्वी का राजा, इस वक्त हम लोग आपके चरणों में प्रभु स्तुति कर रहे हैं, आपको महिमा कर रहे हैं राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, आज के पवित्र आराधना में आपके आशीष होने पर हम लोग आपको नाम को महिमा करके, आपको आराधना करके, आपके नाम को ऊंचा करके हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के आशीष, हमें भलाई, उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमें हालेलुया हम लोग आपकी चरणों तले अर्पण करते राजा। इन द नेम ऑफ जीसस, ये प्रोग्राम को देखने वाला परिवार आशीष होने पर हमें प्रोग्राम को देखने वालों के जीवन में हमें आशीष और उन्नति, हमें अनेक प्रकार के आत्मिक छुटकारा यीशु के नाम से, हमें शरीर चंगाई यीशु के नाम से होने पाए। हमें सारे दुष्ट आत्मा से, अंधकार की ताकत से आजाद और छुटकारा होने पाए। जिसके जीवन में प्रभु हमें अनेक प्रकार की परेशानी है, उस परेशानी सारे आराधना देखने वाला का जीवन से हटने पाए राजा। सूर्य से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए हम लोग को आपके हाथों में सौंपते। सारे विश्वासी भाई बहन लोग को भी आपके लहू को, हमें लहू से एक बार शुद्ध कर हमें उन लोग को भी आपके लहू के आड़ में छिपाते। आज का हमें गीत, आराधना, हमें संदेश सभी में आपकी अगुवाई रहने के लिए तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र जिंदा लहू के आड़ में छिपाते। सारे रुकावट यीशु के नाम से जाते रहने पाए। हमें आप हमारे बीच में बड़े बड़े काम करने के लिए आपके हाथों में सौंपते।
हमारा दिल, हमारा मन को खोल। हम लोग आपकी नाम की महिमा के लिए, बड़े बड़े कामों को करने के लिए हम लोग को आपके हाथों में सौंपते। अनुग्रह कर, कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। सचमुच में परमेश्वर महान है। इस महान परमेश्वर को, जो आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति हम बनाया, हमें उन्हीं को हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ये पृथ्वी पर आपको मेरे को हमें परमेश्वर खड़ा किया है। हालेलुया। अब हमने परमेश्वर की बात को सुना, हमने परमेश्वर को हमें अपने मन में, दिल में जगा दिए। हमें जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाया वो पवित्र है। हमें शुद्ध मन से, निष्कलंक से, हमें जो आत्मी है उसको ढूंढता, उसी को वो हमें वो उन्हीं के जीवन में प्राप्त, हमें उन्हीं को प्राप्त कर सकता है। सच में हम लोग अंधकार में था, परेशानी में था, हमें पृथ्वी पर जीने को कोई लायक नहीं था, फिर भी हम ईश्वर को हमें प्यार किए। हमारे अंदर में हमें भक्ति को परमेश्वर ने देखा, हमें इसके कारण हमें नाश नहीं होने नहीं दिया। सही समय पर हमें गहरे जल में हाथ बढ़ाकर परमेश्वर आपको मेरे को बचाया। आज ही ये पृथ्वी पर हम लोग छुटकारा के साथ मन से, दिल से हमें सर्वशक्तिमान को हम आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। सच में हम लोग विशेष लोग हैं, और भी हम लोग आराधना करें, हम स्तुति करें। ये आराधना स्तुति के द्वारा हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमें पूरे दुनिया में परमेश्वर एक बहुत बड़ा आशीष को, उन्नति को, परमेश्वर बदलावट को, बहुत सारे लोग नरक से बचकर अनंत जीवन को प्राप्त करने का हमें समय आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को आराधना किया, हमें अब्राहम पर शुद्ध मन से, निष्कलंक से हमें परमेश्वर को ढूंढा। आज ही आपको देखिए, अब्राहम की वंश ये पूरे पृथ्वी पर हमें फैल गया है। हालेलुया। इसी तरह हम विश्वास में हमें थामे हुए, हमें परमेश्वर के, हमें लोग को सुंदर करेंगे करके तू विश्वास के साथ परमेश्वर को आराधना करेंगे तो आज ही भले हम लोग 100-200 लोग साथ मिलकर आराधना करते हैं, आने वाला दिन 20,000 2 लाख ऐसे लोग के साथ हम प्रभु के सामने खड़ा रहकर हम लोग आराधना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जिएंगे करके लिखा है। आइए हमें छुटकारा के साथ मन से, दिल से परमेश्वर को हमें गीत आराधना करेंगे। आइए सभी लोग मिलकर गाएंगे। तेरे आगे परिपूर्ण आनंद है। हमें इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें। तेरे आगे मुझको आनंद की परिपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ सदा। तेरे आगे मुझको आनंद की परिपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ सदा। आनंद की परिपूरी खुशियाँ तू सदा दी। आनंद की परिपूरी खुशियाँ तू सदा दी। आराधना हो तेरी जीवन पर आराधना, आराधना तेरी हो सारे दिन आराधना। तेरे आगे मुझको आने की परिपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ सदा। संभालने वाला आया तेरे शरण, तू ही संभालने वाला आया तेरे शरण। तू ही है अगवा मेरा, तू ही है मेरी, तू ही
हालेलुया। तू ही है आशा मेरी। सभी लोग तुझको है प्रभु मेरा, तू ही है अगुवाई, तू ही है प्रभु मेरा, तू ही है अगुवाई। आराधना तेरी हो सारे दिन, आराधना आराधना तेरी हो सारे दिन, आराधना। तू ही संभाल तू मेरा, तू भी तू ही आग मेरा, सदियों तू भी तू ही सबा विदा करता, तू ही सबा विदा करता। तू ही है बाग मेरा सदियों के, तू ही है बाग मेरा सदियों की दौलत भी। आराधना तेरी हो आराधना में, हालेलुया। आराधना तेरी हो सारे दिन, आराधना। मेरे आंगों के आहे तुझको मैं रखता हर पल। यस हमें सभी लोग के हमें के आगे तार पल, तू ही है और है गिरने नहीं देगा तू, तू देने और है गिरने नहीं देगा तू। तू ही रखता हूँ आंगों की सामने, तुझको मैं रखता हूँ आंगों की सामने। आराधना हो तेरी सारे, आराधना आराधना हो तेरी। यस हमें सारे दिन आराधना। दिल मेरा आनंद है, तन मेरा चैन से भरा। दिल मेरा आनंद है, तन मेरा चैन से भरा। जीवन करा बताया जीवन के राह बताया, गाऊंगा तेरे लिए। दिल मेरा आनंद है, मन मेरा से भरा। दिल मेरा आनंद है, मन मेरा चैन से भरा। आराधना तेरी हो सारे दिन, आराधना में, हालेलुया। आराधना तेरी हो सारे दिन, आराधना। हालेलुया।
हमें सच में परमेश्वर महान है। हमें आइए और भी एक गीत को गाते हुए हमें सभी लोग मिलकर हमें परमेश्वर को थोड़ी देर आराधना करने के लिए हमें जा रहे। सारे लोग अपने अपने घर में बैठ के आराधना कर रहे हैं। हमें सच्चाई मन से हमें दिल से परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हमें आगे हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई करने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। हर प्रकार की कठिनाई से, हर प्रकार की हमें परेशानी से परमेश्वर हमें संभाल कर हमें आगे उन्नति में, भलाई में लेकर जाने वाला है। बाइबल हमें कहती है हमें यूसुफ के जीवन की आशीष हमें जैसे सूरज के समान उसका आशीष रहा। जैसे सूरज सुबह हमें उदय होती है और हमें दोपहर 12 बजे तक उसका गर्मी बढ़ते जाता है। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में ऐसे उन्नति रहा, जैसे बचपन से लेकर हमें धीरे धीरे उसके तेज, उनके आशीष बढ़ते गया। हमें लास्ट में फिरौन के हमें दाहिने ओर जाकर खड़ा रहा। फिरौन के सिंहासन पर हमें खड़ा रहकर पूरे दुनिया में हमें मिस्र देश के सारे लोग को, हमें मिस्र देश के आसपास में कितने कितने महान देश था, वो सारे देश को अनाज देकर हमें लोगों को बचाया हमें यूसुफ ने। हालेलुया। हमें आज ही आपको मेरे को परमेश्वर उस आशीष में हम भागीदार बनने वाले हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो मायूस है, निराशा है, हमारे अंदर में जो कमजोरी है, हमारे अंदर में जो हमें आगे बढ़ने में हमें रोक लगाता है, ये सारे बंधन को, सारे निराशा को, सारे चिंता को छोड़कर हम नया आशा के साथ नया आशीष को प्राप्त करके यूसुफ के द्वारा हमें सूरज के समान हमें तेज बढ़ते हमें जाने के लिए आशा के साथ रहिए। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। एक गीत को गाते हुए हमें थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाएंगे। आइए हम लोग हमें गीत गाएंगे। ले चल तेरी आत्मा, ले चल मुझे, यस, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे। हमें सभी लोग हमें प्रार्थना के साथ हमें नया जगह पर हम लोग हमें आए हैं। हमें इस स्थान पर बैठ के हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए जा रहे हैं। हमें ग्लोरी हमें से आराधना में करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास। सभी हमें अपने अपने जगह पर बैठ के अपने आंख को बंद करते हुए प्रभु के नाम को महिमा करें। आराधना करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, बस हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सभी लोग हमें मन से, दिल से हमें परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हमें सभी लोग हमें अपने मन से, दिल से परमेश्वर को आराधना करते हुए उनके सिंहासन के नजदीक पर हमें उनके सिंहासन के हमें पास में जाकर उन्हीं को आराधना करें। बाइबल कहता हमें बाइबल में लिखा है हमें पृथ्वी उनके सिंहासन है, हमें आसमान उसको सिंहासन है, पृथ्वी उनके पांव रखने के स्थान करके लिखा है। इन द नेम ऑफ जीसस हम उन्हीं के पांव तले आए। हमें उन्हीं के सिंहासन को देखते हुए, हमें आसमान को देखते हुए
हमें उन्हीं को मन से दिल से हमें आराधना करें, स्तुति करें। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। आज ही हमें कष्ट के साथ, हमें तकलीफ के साथ इस आराधना में आप देख रहे होंगे। हमें परमेश्वर आपको एक आजाद देने के लिए, परमेश्वर एक आपको भलाई करने के लिए हमें, हालेलुया, हमें प्रभु हमें आया हुआ है। हमें प्रभु को महिमा करो, प्रभु को हमें स्तुति करो, हमें चागत के साथ परमेश्वर को आराधना करो, आराधना करो। मेरे गार्जियन आया हुआ तो मेरे लिए कोई कमी घटी नहीं रखेगा। मेरे गार्जियन आया तो मेरे आंसू को पोंछ डालेगा। मेरे गार्जियन हमें, हालेलुया, हमें, हालेलुया, आया तो मेरे सारे दुख तकलीफ को दूर करके मेरे को आजाद करेंगे करके हमें विश्वास के साथ हमें परमेश्वर को स्तुति करो। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर को आराधना करें, आराधना करें। ओ रिबाला रंदा लबोडा रगनमो शग रगदना रिबिली यातना विकोरी अंतना रुबना मोडा रगदना रबलवा। हमें, हालेलुया, आपको मेरे को आशीष करने के लिए वो आसमान को छोड़कर पृथ्वी पर स्वयं आया है। हमें पृथ्वी पर हर एक भला, हर एक हमें उन्नति, हर एक आशीष को देकर आपको संभालेंगे। आजकल का जो उपद्रव है, आजकल का जो हमें परेशानी है, तकलीफ है, आपके जीवन में उन्नति के लिए आया है। हमें उसी से आपको कोई भी हमें गड्डी गमी नहीं होगी। तू आगे बढ़ेगा बेटे। इसलिए प्रभु को हमें शुद्ध मन से, हमें निष्कलंक से परमेश्वर को आराधना करो, आराधना करो। आराधना करने वाला आगे बढ़ता है। उनको आशीष उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के बाल बच्चे के ऊपर, उन्हीं के परिवार के ऊपर आशीष ठहरता है। ओ ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना में करता हूँ प्रेमी दिल से। मैं तेरे पास आया हूँ प्रेमी मन से, आराधना में करता हूँ प्रेमी दिल से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे। यस, हमें हर एक लोग हमें कहें, हमें जितने लोग एक आराधना में हमें शामिल है, हर एक लोग कहें हमें, मैं तेरे पास आया हूँ पवित्र दिल से, आराधना में करता हूँ मन से। मैं तेरे पास आया, यस, हमें दिल से आराधना में करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, यस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो आपको हमें परमेश्वर से मांगना है मांगे। हमें इतने देर परमेश्वर को आपने आराधना किया है। अभी आपके समय है, आपके जीवन में जो आवश्यकता है, आपकी शरीर भलाई चंगाई के लिए आप मांगिए। हमें आपकी उन्नति के लिए मांगे, हमें आपके डेवलपमेंट के लिए मांगे, आपकी धन दौलत के लिए मांगे, एक पवित्र जीवन जीने के लिए मांगिए। हमें एक गवाही की जिंदगी, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीने के एक आशीष की जिंदगी को मांगिए, मांगिए, मांगिए।
आमें ग्लोरी, आमें उन्नति, बरकती, भलाई को, आशीष को मांगिए, मांगिए आपके बच्चों के लिए भलाई को मांगिए। आमें हालेलुया, आपके बिजनेस का भलाई के लिए मांगिए, मांगिए, मांगिए। ओ रिबाला रंदा लबोड रबल लबो, आशीष इस वक्त आपके ऊपर आ रहा है, आशीष इस वक्त आपके ऊपर आ रहा है। हमें परमेश्वर अपने दया में स्वयं अपने हाथ बढ़ाकर आपको छू रहा है। हमें उत्तम आशीष को आपको हमें ऊपर रख रहा है। हमें इस वक्त आपके शरीर की बीमारी यीशु के नाम से आपको छोड़ के जा रहा है। सारे जादू टोना का आत्मा यीशु के नाम से हमें हट रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए आपकी पवित्र स्वर्गदूत को आपके घर में भेज रहा है। हमें आपको आशीष, हमें उन्नति, बरकती को स्वर्गदूत के द्वारा आपके हमें आपके हाथ में देने के लिए स्वर्गदूत इस वक्त आपके परिवार पर आ रहा है। हमें इन द नेम ऑफ जीसस इसके बाद में बदलावट को देखेगा, इसके बाद में उन्नति को देखेगा, इसके बाद में हमें परमेश्वर की हमें हालेलुया सामर्थ्य स्वर्गदूत हमें आपकी सारे रुकावट को, आपके सारे दुश्मन को, आपकी सारे अंधकार की ताकत को विजय प्राप्त करने के लिए हमें दाहिने और है। हमें थाली बजा को परमेश्वर को हमें धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। इस वक्त कैंसर यीशु के नाम से हमें जाते रहे, कैंसर यीशु के नाम से जाते रहे। हर प्रकार की हमें हालेलुया पेट में कैंसर यीशु के नाम से हमें जाते रहे, सीना में हमें जो हमें गिल्टी है यीशु के नाम से जाते रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। हर प्रकार की थायराइड की आत्मा यीशु के नाम से जाते रहे। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की हमें दर्द, हर प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से हमें जाते रहे। हमें दुष्ट आत्मा से हमें बंधन में लोग देख रहे हैं, उन्हीं को ऊपर आजाद उतरने पाए यीशु के नाम से। हमें जो जो जगह पर बीमारी है इस वक्त वही जगह को छोड़कर बीमारी जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके शरीर में उन्नति आ रहा है, आपके शरीर में उन्नति आ रहा है। प्रभु स्वयं आपको शरीर को छू रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस हमें छूना पापा, किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ना, किसी हमें कोई भी हमें चिंता दुख के साथ नहीं रहना। आपके नाम लेने वाला आगे बढ़ते जाने के लिए आपके पवित्र हमें सेना को भेज कर, आपकी पवित्र स्वर्गदूत को झुंड को भेज कर आपके बच्चों को उन्नति में, भलाई में, आशीष में लेकर जाने के लिए तेरी सामर्थ्य लहू के आड़ में छिपाते हैं। बहुत दिन से परेशानी करने वाला सारे बीमारी को मैं आके अंगरते, दुष्ट आत्मा की शक्ति को आके अंगरते, सारे बंधन को आके अंगरते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुमको खोलता हूँ, हट यीशु के नाम से। अच्छी प्रकार हमें उन्नति, भलाई, हमें आशीष को पाकर हमें आपके बच्चे लोग आगे बढ़ने पाए। ये प्रोग्राम को देखने वाले हर एक लोग परिवार में शांति, आनंद, बिजनेस में उन्नति, बरकती, भलाई को, नया नया हमें जमीन को खरीदने पाए, मकान बनने पाए, हमें अनेक प्रकार की आशीष को, हमें उन्नति को प्राप्त करने पाए। तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपा है। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमें सच में परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करें। बच्चों लोगों को कुछ प्रोग्राम गीत, हाँ जल्दी गीत का चुनी इधर आ गया जल्दी।
आमीन, हालेलुया। हमें सच में परमेश्वर हमें महान है, हमें वो परमेश्वर हमें आशीष को देंगे। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, द नेम ऑफ जीसस। हमें आज ही परमेश्वर के हमें अच्छी संदेश को हम सुनेंगे। हमें परमेश्वर आपसे, हमें ये संदेश को द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है। हालेलुया। मैं पिछले हफ्ता ही ये हमें संदेश को देने के लिए हमें लिख के रखे हैं। सच में हमें परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें परमेश्वर के द्वारा हम काम करें। हालेलुया। हमारे अंदर में ऐसे हम लोग जिंदगी रहना है। हम प्रतिफल जो वो देगा हमें वो करेगा, वैसे करके हम लोग नई काम नहीं करना है। परमेश्वर के बच्चों लोग के अंदर में प्रतिफल के बिना प्रतिफल के बिना हमें परमेश्वर के बच्चों लोग को हमें मदद करना, वैसे मदद करने के समय में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में जब मैं उन्हीं को मदद कर रहे हैं, उसकी बदली वो मेरे को मदद करना है करके सोच कर जो लोग मदद करेगा, एक ही दो हमें 3 भलाई को करके वो रुक जाएगा। उसकी बात में वो आदमी भलाई करने के लिए उसको बोलिए, वो शिकायत करने के लिए वो शुरुआत हो जाता है। कैसे? मैं उनको भलाई किए, वो मेरे को भलाई नहीं किया। मैं उसको हमें मदद किए, मेरे भलाई में वो मदद नहीं किया। हमें इसके बाद में किसी को नहीं मदद नहीं करूंगा करके वो आदमी अपने जीवन को रोक देता है। उन्नति भलाई को प्राप्त करने में वो आदमी अपने को आपको हमें कमजोरी करवा देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल हमें तू भलाई करने में हमें कमजोरी नहीं होना, भलाई करने में थकना नहीं, हमें भलाई करते रहो। हम परमेश्वर की संतान को कर रहे, जो मेरे भाई बहन के लिए कर रहे, जो आसमान और पृथ्वी को जो कुछ सत्य बनाया, मैं उन्हीं के हर एक हमें उन्हीं के सारे लोग के लिए मैं कर रहे। मेरे पिताजी जैसे हमें जो करना था उस कार्य को मैं ये पृथ्वी पर इंसान बनकर मैं उन्हीं को हमें भलाई को कर रहा हूँ, वही मदद को उनको कर रहा हूँ। वो भले हमें मेरे को भलाई करे नहीं, मेरे बात को ना हमें समझे ना समझे, मैं करते रहूंगा। मेरे को हमें अच्छा बोले नहीं तो बुराई बोले, मैं जो अच्छा काम है और जो लोग को नाम नरक से बचाना है, लोगों को उन्नति में, लोगों को ऊंचाई में, लोगों को आशीष में, चाह में बहुत सारे लोग अपने मुंह खोलकर हंसने के लिए, हमें उन्हीं को जिंदगी को आशीष में हमें ले जाने के लिए मैं प्रतिफल के बिना मैं काम करूंगा करके आज हमें परमेश्वर के हर एक बच्चे लोग के जीवन में इस हमें सोच आना बहुत जरूरी है। मैं उसके लिए एक वचन को